एक महिला जो अपने परिवार में खुशी से जीवन बिता रही थी। वह महिला 3 लड़कों की माँ थी। उसने कुछ दिनों पहले अपने पति को खो दिया और वह दुखी थी। स्वाभाविक तौर पर इसके बाद वह 3 बच्चों को ही अपनी जिंदगी मानकर दिन गुजार रही थी। लेकिन 1 साल बाद सबसे बड़े लड़के की भी मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद दूसरे लड़के की भी मृत्यु हो गई। अब वह अपने प्रिय जीवन की खातिर इकलौते बच्चे से ही सारी उम्मीदें लगा रही थी और उसे ही अपने बुढ़ापे का सहारा मान रही थी। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। कहा जाता है कि जिससे सहारा लगाओ वही छोड़ जाता है। कुछ ही समय के बाद उस महिला के छोटे बेटे की भी मृत्यु हो गई। यह सहन कर पाना उसके लिए असमर्थ हो गया। वह छोटे लड़के का शव लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। उसने कहा, आप और आपकी सारी आध्यात्मिकता, आप जो भी बात कर रहे हैं उसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप इस लड़के को जीवित नहीं कर देते। मेरे पति की मृत्यु हो गई और मैंने किसी तरह उससे सहन किया। मेरा पहला लड़का मर गया और फिर दूसरा भी मर गया। मैं फिर भी रुकी रही। अब छोटा बेटा भी चला गया। यदि आप असली हैं तो इस लड़के को जीवित करके इसे अभी साबित करें। गौतम ने महिला की ओर देखा और जान लिया कि इस उत्तेजित भावना की स्थिति में वह जो कुछ भी कह सकता है या कर सकता है वह सब सफल नहीं होगा। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लड़के को जीवित कर दूंगा। जाओ और मेरे लिए उस घर से कुछ तिल ले आओ जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा हो। लड़के के शव को लेकर महिला घर घर घूमती रही उस व्यक्ति की तलाश में जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा था। पूरे शहर में घूमने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक भी घर ऐसा नहीं था। फिर वह रुकी। उसे शरीर के साथ जो करना था वह किया। वापस आई और गौतम बुद्ध के सामने बैठ गई। वह जीवन भर उनके साथ रही।